क्या पता आप ही वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी कई गिफ्ट हैम्पर्स कर रहे हैं आपका इंतजार। तो देर किस बात की, हमारे YouTube चैनल और डेली हंट को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर जाकर बिकम अ मेंबर को रजिस्टर करें। जल्दी कीजिए, ये कैंपेन 16 जून से 30 जून तक ही उपलब्ध है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। चीन पर अल्पसंख्यक कैदियों के शरीर के अंग निकालने का आरोप। एंटोनियो गुतेरेस लगातार दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव। इजरायल देगा फिलिस्तीन को कोरोना वैक्सीन। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन। कृषि मंत्री ने कहा, चर्चा कर ले, रद्द नहीं होंगे कृषि कानून। सस्ते हो सकते हैं खाद्य तेल, मोदी सरकार ने उठाया कदम। दिवालिया कानून में बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार। मुकुल रॉय की विधायकी छीनने की कोशिश में बीजेपी। संक्रमण कम होते ही राजस्थान में फिर बजेगा चुनावी बिगुल। एसबीआई ने किया अलर्ट, साइबर फ्रॉड से कैसे बचें। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। निकालने की खबरें सामने आने के बाद से हंगामा मच गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों ने इस क्रूरता के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन में कैद में जकड़े उब्बर मुसलमान, तिब्बती मुस्लिम्स और क्रिश्चियनों के साथ ऐसी क्रूरता की जा रही है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी कर गया है कि हमें जानकारी मिली है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को जबरन खून की जाँच कराने और अंगों के परीक्षण मसलन एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि अन्य कैदियों से ऐसा नहीं किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने शुक्रवार को एंटोनियो गुतेरेस को फिर से महासचिव नियुक्त किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। इससे पहले शक्तिशाली सुरक्षा परिषद ने 193 सदस्यीय संस्था के लिए गुतेरेस के दोबारा निर्वाचन की सर्वसम्मति में सिफारिश की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के 75 सत्र के अध्यक्ष वोगलन बोजिकर की घोषणा के लिए गुतेरेस को फिर से संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नियुक्त किया जाता है। उनका दूसरा कार्यालय 1 जनवरी 2022 से आरंभ होगा और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। इजरायल ने शुक्रवार को कहा कि वह कोविड-19 टीके की करीब 10 लाख खुराकें, जिनके इस्तेमाल की अंतिम तारीख जल्द खत्म होने वाली हैं, फिलिस्तीन प्राधिकरण को ट्रांसफर करेगा। इसके बदले में फिलिस्तीन इस साल मिलने वाली टीके की इतनी ही खुराक इजरायल को वापस करेगा। इजरायल अपनी आबादी के 85% वयस्कों को टीकाकरण कर पाबंदियों को हटा चुका है, लेकिन टीके की खुराक पश्चिमी तट और गाजा में रह रहे 45 लाख फिलिस्तीनियों में साझा नहीं करने पर आलोचना का सामना कर रहा है। इस समझौते की घोषणा इजरायल की नई सरकार ने की, जिसने रविवार को ही सत्ता संभाली थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का कल कोरोना से निधन हो गया। 5 दिन पहले की उनकी पत्नी का देहांत हुआ था। पीजीआई चंडीगढ़ में कल देर रात 11:24 पर निधन हुआ। जाते जाते भी उड़न सिख मिल्खा सिंह आखिरी दौड़ जीत कर ही गए हैं। 91 वर्ष की उम्र में भी कोरोना को हार कर ही उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मिल्खा जी का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर शुरू करने का तैयार है। सरकार और किसान यूनियनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। आखिरी बार बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान व्यापक हिंसा के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत रुक गई थी। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 6 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने पाम तेल सहित विभिन्न खाद्य तेलों के आयात शुल्क
मूल्य में $112 प्रति टन तक की कमी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर कच्चे पाम तेल के आयात शुल्क में 86 प्रति डॉलर और RDB एवं कच्चे पॉमेलिन के आयात शुल्क मूल्य में $112 प्रति टन की कटौती की है। बोर्ड ने कच्चे सोयाबीन तेल के आधार आयात मूल्य में भी $37 प्रति टन कटौती की है। केंद्र सरकार दिवालिया कानून के तरह कंपनी के प्रमोटर्स पर सख्ती की तैयारी कर रही है। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक बैंकों की तरफ से इस बारे में वित्त मंत्रालय को प्रेजेंटेशन दिया गया है, जिससे पता चला है कि प्रमोटर्स के रवैये से वसूली प्रक्रिया धीमी होती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी ICB की समीक्षा शुरू कर दी है और जल्द ही इसमें बड़ा बदलाव किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जोड़े जाने वाले नए नियमों में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि प्रमोटर्स या सीधे उनके जुड़े लोग नियमों का गलत फायदा उठाकर वसूली की प्रक्रिया में रोड़ा न अटका सकेंगे। बंगाल चुनाव के बाद हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी करने वाले मुकुल रॉय की विधायकी छीनने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। नंदीग्राम में भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय की करीमनगर विधानसभा सीट में विधायक के रूप से अयोग्य ठहराने की मांग की है। इसके लिए अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर को एक अर्जी दी और विधायक के रूप में उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की है। वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके बाद राजस्थान सहित कई राज्य अनलॉक की तरफ तेजी से बढ़े हैं। इसके साथ ही राजस्थान में लंबे समय से कोरोना की भेंट चढ़े पंचायती राज चुनाव हो सकेंगे। राजस्थान सरकार की प्रदेश के 33 में से शेष रह गए 12 जिलों में पंचायत समितियों व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव करवाने की तैयारी में है। चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग चुनाव तैयारियों में जुट गया है। अब संभावना जताई जा रही है कि अगस्त महीने के पहले सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग 12 जिलों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। अभी इन सभी जिलों में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव नहीं होने के कारण निर्वाचन जनप्रतिनिधियों का कार्यालय समाप्त हो गया है और यहां पर प्रशासक काम कर रहे हैं। अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को एक संदेश के जरिए अलर्ट किया है। बैंक ने कहा है कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि धोखाबाजी से सतर्क रहें और किसी भी संवेदनशील जानकारी को ऑनलाइन शेयर न करें। साथ ही SBI ने किसी अज्ञात स्रोत से कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए भी मना किया है। बैंक ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं और आपका बैंक खाली हो सकता है। अगर आप कहीं घूमने जाने के लिए फ्लाइट्स टिकट बुक करने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपका बहुत फ़ायदा कर सकती है। सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई अलायंस एयर ने मानसून दौरवेजा सेल की घोषणा की है, जिसके तहत चुनिंदा मार्गों पर किराया 999 रुपये से शुरू होगा। एयरलाइंस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सेल 19 जून से 21 जून तक रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।